क्या कहा तूने? प्रायश्चित? वो भी तू ना और अपने आप? तुम्हारे को अपनी गलती का एहसास है। मैडम जी इतनी तकलीफ में तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। सच बताओ दादाजी, आज जब मौत को अपनी आंखों के इतने करीब देखा ना, तो समझ में आया कि उस दिन कितनी बड़ी गलती हो गई मारे से। धक्का तो ना दिया मैंने, पर भाग तो गया ही ना, मरने के लिए छोड़ के। उसी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ दादाजी। शाबाश छुरा, कर, जरूर कर छुरा। ये बहुत अच्छा कदम उठा रहा तुम। और क्या पता इस प्रायश्चित से हमारी लाडो और नक्श लाला के विवाह का कोई रास्ता भी निकल आए। हैं? दादाजी, छोरी आजा, आजा छोरी। क्या अब बात से तू सोई ना अब तक? रात काफी होगी। नानी नए साल की बधाई देने आई होगी, है ना दादा? हाँ हाँ, हैप्पी न्यू ईयर दादाजी। हैप्पी न्यू ईयर बच्चे, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हम चलते हैं, गुड नाइट। हाँ, दादाजी और संग्राम भाई साहब क्या बात कर रहे थे? कैसा प्रायश्चित? कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रहे हैं, पर क्या? हमें पता लगाना ही होगा। मेरी छड़ी कहाँ गई? ये तो मेरा तानपुरा है। ये आपका न्यू ईयर गिफ्ट। हैप्पी न्यू ईयर अक्षरा। हैप्पी न्यू ईयर। पर ये ऐसे अचानक? नए साल की नई शुरुआत। पर नैतिक, ये सब तो मैं बस ऐसे। मैं तो ऐसे ही पूरी जिंदगी बिता दूंगी, है ना? पति, बच्चे, घर, रसोई, रिश्तेदार, त्योहार, इन सब के बारे में सोचूं, लेकिन अपने सपनों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी कि वो क्या थे, क्या है ना? नैतिक, ये अचानक आपको क्या हो गया है? कुछ नहीं, ऐसे ही बस मैं देख रहा हूँ आप सारी लेडीज ना बिल्कुल एक जैसी। घर गृहस्थी के चक्कर में ना अपने पैशन को पता नहीं कहाँ छोड़ देती हैं आप लोग। और हम आदमी लोग भी ना बिल्कुल सेल्फिश होते हैं। हाँ, बस खुश होते रहते हैं कि हमें इंपॉर्टेंस मिल रही है। वो तो वैसे भी मिलेगी, हम घर पर रहें या काम करें। हाँ, लेकिन अगर काम मनपसंद वाला हो तो आप उसे भी इंपॉर्टेंस देंगी ना। अक्षरा, काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप जबरदस्ती काम ढूंढ रही हैं अपने आप को बिजी रखने के लिए। तो फिर उससे बेहतर तो यही है ना कि आप अपनी हॉबी को पॉलिश करें। अब तो आपके पास टाइम भी है, पहले बिल्कुल टाइम होता नहीं था। और फिर 10 साल हो गए आपने तानपुरा को हाथ तक नहीं लगाया है। आई एम श्योर लोग कहते हैं ना म्यूजिक से खुशी मिलती है। तो आप भी मजे लीजिए, अपनी कसर पूरी कीजिए ना। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा मजे की बात यह है नैतिक कि मेरे पति को अपनी खुशी से ज्यादा मेरी खुशी की परवाह है। मैडम काम कर रही हैं यहाँ पर। ये लीजिए मैडम, आपके हस्बैंड ने ना आपके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। सॉरी, घर में इतना कुछ हो रहा था ना कि टाइम ही नहीं मिला ये सब देने का। वैसे जसमीत, अंशु ना तुम्हें बहुत मिस करता था।
पता है, वैसे तो हांगकांग में बहुत सारी जगह है घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए, पर अंशु और शौर्य हमेशा ही बिजी रहते थे, तो जितना हो सका मैं अकेली ही घुमाई। एक दो बार अंशु और शौर्य भी आए साथ में, पर अंशु का ना साइट सीइंग में कम और तुम्हारे गिफ्ट सिलेक्ट करने में ज्यादा ध्यान था। बहुत मजे किए हम तीनों ने। पुराने दिन याद आ गए जब तुम दोनों की शादी नहीं हुई थी ना, और हम तीनों साथ। ठीक है भाभी, समझ गई, पर आप ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? मुझे जलाने के लिए ना? नहीं, जाइए ना भाभी, एक दो बार और हो आई और मजे कीजिए, और आते टाइम में ये 2-4 गिफ्ट जरूर लाना मेरे लिए। इन्हीं के लिए तो मर रही हूँ ना मैं भाभी। नमन, आई नो तुम्हें इसमें खास इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ। मेरे स्टाफ ने मिलकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, बर्थडे पार्टी, और वो लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि तुम भी आओ। क्या तुम आओगे? I'm sorry करिश्मा, मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम देख रही हो ना पिछले कुछ दिनों से मेरे ऊपर वर्क का कितना प्रेशर है। देख तो मैं बहुत कुछ रही हूँ नमन, जो तुम मुझसे छुपा रही हो। क्या छुपा रहा हूँ मैं तुमसे? हाँ? और बोलना क्या चाहती हो तुम? Just forget it नमन, सिर्फ ये बताओ तुम आओगे या नहीं? नहीं, you guys go ahead and enjoy yourself. Of course I'll enjoy नमन। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बगैर मैं एंजॉय नहीं करूंगी? तो हद ही हो गई, ना तो फोन नहीं उठाएंगे, और अगर बाय चांस कभी उठा दिया तो बिजी हूं कह के फोन काट देंगे। मेरी तो कुछ वैल्यू ही नहीं रही है यहाँ पे। मिष्टी, आप प्लीज अंदर जाके खेलोगे? यहाँ मामा प्रैक्टिस कर रही है ना, उनको डिस्टर्ब होगा। अरे नहीं नहीं नायरा, मैं नहीं डिस्टर्ब हो रही हूँ, बिल्कुल ठीक है, खेलो मिष्टी। थैंक यू दाई जी। पर मम्मा आपको बेटा, मैंने कहा ना, कभी कभी आपको माहौल के हिसाब से खुद को ढालना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टाइम वैसे ही हो जैसे आपको माहौल चाहिए। हेलो, हाँ कितने लेसन आ रहे हैं? 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 2 होना था, ये गड़बड़ कैसे हो गई? सारी कैलकुलेशन वापस करनी पड़ेगी। 2 मिनट की शांति नहीं है इस घर में कि कोई अपना काम कर पाए। महाराज जी, आप क्या करते हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि वो सारी सब्जी फ्रिज में। क्या है ये? इतना शोर क्यों है इस घर में? कोई 2 मिनट बैठ के अपना काम भी नहीं कर सकता? शांति नहीं है 2 मिनट की भी। शादी है क्या? सॉरी करिश्मा, मुझे नहीं पता था तुम भी यहाँ हो। I'm sorry। इससे अच्छा तो ऑफिस में जाके काम करती। प्लीज वहाँ शांति तो होगी। आपने ऐसा कैसे बोला चाची? आपको अंदाजा भी है मेरी मम्मा को कितना हर्ट हुआ होगा? मम्मा भी तो अपना काम ही कर रही थी ना, उनको भी डिस्टर्ब हुआ होगा, बट उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर आपने क्यों ऐसा बोला? नायरा, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, ना ही उनके लिए कुछ कहा। आई थिंक तुम सब कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, और प्लीज अपना अंदाजा लगाना बंद करो, ओके? चाची, मैं अपने अंदाजे से कुछ भी नहीं कह रही, सबको ऐसा फील हुआ, इसलिए तो मॉम ने आपको सॉरी बोला। चाची, आपको इतना तो सोचना चाहिए था, आजकल मॉम कितनी डिप्रेस रहती है, कितनी परेशान रहती है, इसलिए तो पापा ने उन्हें वो इंस्ट्रूमेंट दिया। पता नहीं वो फिर कभी तानपुरा बजाएंगे कि भी नहीं। नहीं, नीचे वो शोर, और अब तुम मुझे सरदर्द दे रही हो। चाची, अगर आपको नीचे आना नहीं पसंद तो आप नीचे मत आया करो। मेरी मम्मा जहाँ चाहे जब चाहे तानपुरा बजाएंगी, और किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मेहरा, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, वरना मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। चाची, क्यों आप हमेशा ऐसी चीजें करते हो जिससे मेरी मम्मा को हर्ट होता है? पहले वो स्टिक वाली बात, और अब ये। नायरा, जस्ट स्टॉप टॉकिंग एंड लीव। ओह गॉड, कितना झगड़ा करते हैं ये लोग। पहले मम्मा पापा, अब दादी और मम्मा। कहीं ताजी ने सुन लिया ना, फिर से दूर ना चली जाए। मुझे ही कुछ करना होगा। सरप्राइज! वाह नाक्ष, दैट्स सुपर्ब। आपको क्या लगा मिस नयनतारा शेखावत, सिर्फ आप ही को आता है फ्रूट सैलेड डेकोरेट करना?
मैं भी गोलगप्पा डेकोर में एक्सपर्ट हूँ। ये लो। थैंक्स। आई जस्ट होप कि इस गोलगप्पे की तरह माई लाइफ भी चटपटी, टैंगी, टेस्टी और खट्टी मीठी हो। बस उसमें मिर्ची थोड़ी कम हो। अरे अरे, तुम्हें मिर्ची लगी? आई एम सॉरी। ये लो पानी। सॉरी। बाय द वे मिस्टर नक्श सिंघानिया, आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? गोलगप्पे बनाना? नहीं, सबसे पहले उस इंसान को ढूंढना जिसने मेरी मम्मा को इस हाल में पहुंचाया है। एनीवे, तुम्हारा क्या है? हमारे घर पे जो हो रहा है उसका पता लगाना। क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं। कुछ नहीं, बस ये कि हॉकी खेलना, स्टेट लेवल ट्रॉफी जीतना और मेरे करीब आना। मिष्टी, क्या कर रही हो? मैंने मना किया ना मेरी स्कूल की चीजों के साथ खेलने के लिए। आप दूर रहा करो इनसे। कितनी बार कहा है मैंने आपको? बोला है कि नहीं? बोला है ना, मत करो ऐसे। अगर तुम खुद ये बात समझती हो तो फिर अपनी बड़ों की बात में इंटरफेयर क्यों किया तुमने? नायरा, तुम्हें कितनी बार समझाया बड़ों की बातों से दूर रहा करो। सॉरी नायरा दीदी, फिर मुझे ताजी ले कहा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा नायरा, तुमने जिस तरह से करिश्मा चाची से बात की। ये कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? वो बड़ी है ना तुमसे। मम्मा, आप भी तो उनसे बड़े हो ना। मुझे नहीं अच्छा लगा उन्होंने आपसे ऐसे बात की। उन्होंने अगर बात की भी तो हम उनसे बात करेंगे ना नायरा। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? और वैसे भी उन्होंने क्या गलत कहा नायरा? वो इरिटेट हो रही थी इसलिए उन्होंने थोड़ा रिएक्ट किया। ऐसा होता है जब इंसान इरिटेट होता है, कोई भी ऐसा ही करेगा। उन्होंने भी किया, इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। मामा और पापा भी कभी-कभी तुम्हें ऐसे डांटते हैं, तो क्या तुम ऐसे रिएक्ट करती हो? नहीं ना। और वैसे भी तुम्हें उनकी एक बुरी बात याद रह गई, वो सब भूल गई। वो छोटी-छोटी चीजें जो उन्होंने तुम्हारे लिए वक्त-वक्त पे की हैं। अगर कोई गलत करता है तो उसे सही करके दिखाओ, गलत करके नहीं नायरा। सॉरी मम्मा, सॉरी पापा। हमसे सॉरी मत कहो नायरा, तुमने जिसको हर्ट किया है उसे सॉरी बोलो जाके। ओके मम्मा। बेचारी करिश्मा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है नैतिक। एक तो वैसे भी वो परेशान है नमन और अपने झगड़े को लेकर, और अब ये सब। अक्षरा, आप भी ना पता नहीं दुखी बातें याद करके अपने आप को क्यों दुख पहुंचाती रहती हैं आप, और ऐसे उदास होती रहती हैं। बल्कि इस पूरे मामले में एक अच्छी चीज हुई है, एक अच्छी चीज सामने आई है, वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। क्या? भाई, आपके बच्चे आपसे कितना प्यार करते हैं, जब देखो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं वो। मुझे तो कोई मौका ही नहीं मिलता है। अगर यही हाल रहा ना तो मेरी तो इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी आपकी लाइफ में। नहीं I'm sorry चाची, really very very sorry। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। चाची प्लीज forgive me। मैं फिर ऐसा कभी नहीं बोलूंगी, पक्का। ये सही है, पहले जो मन में आए वो कह दो, फिर आके सॉरी बोल दो। जैसे सॉरी से सब ठीक हो जाता है ना। नहीं चाहिए तुम्हारा ये सॉरी। आई एम सो डन विद ऑल। मम्मा, क्या हुआ? मम्मा, आई थिंक चाची मुझसे बहुत नाराज है। मैंने सॉरी बोला बट उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। कोई बात नहीं है, तुमने सॉरी बोल दिया ना, तुम्हारा काम खत्म। तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की,
अब माफ करना ना करना उनका काम है। पर मम्मा ने कुछ तो बोलना चाहिए था। क्यों? ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। जब तुम्हें रियलाइज हुआ तुमने सॉरी बोला। अब जब उनको रियलाइज होगा वो अपने टाइम पे तुमसे बात करने लगेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा, है ना? नायरा, सॉरी के बाद भी अगर हमारे मन में कोई शिकायत या नाराजगी रहेगी, इसका मतलब हमारी सॉरी मन से नहीं थी। नहीं पापा, मन से था सच्ची। Then just forget it. वैसे नैतिक, हमारी बेटी बहुत सयानी है। उसने अपनी गलती मानी और उसके बाद जाके सॉरी भी बोला। ये बहुत हिम्मत का काम है ना? बिल्कुल। और अब आगे से बड़ों की बातों में ये बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करके समझदारी भी दिखाएगी, है ना प्रिंसेस? पक्का। अक्षय, मैं करिश्मा से जाके बात कर लूं? लगता है उसे सच में बहुत बुरा लगा है। नहीं नैतिक, अभी नहीं। अभी बात नहीं है। थोड़ी पुरानी हो जाए तो इंसान अपने आप भूल जाता है। हाँ, लेकिन नायरा सॉरी बोल चुकी है, लेकिन अब भी नाराज है वो। अभी अभी वो सब भूल जाएगी। जादू थोड़ी ना है, टाइम लगता है, हमें भी लगता है ना। हाँ। क्या हुआ अक्षरा? गिरजा भी ना। अब क्या किया उसने? हमेशा बोला है उससे कि शाम होने से पहले खिड़की बंद कर दिया करे। एक तो कमरा ठंडा हो जाता है और ऊपर से मच्छर भी आते हैं। पर वो सुने तब ना। गिरजा ना, क्या बोलूं मैं इससे। अक्षरा, आपको कैसे पता कि खिड़की कितनी दूर थी? I mean, इतनी कॉन्फिडेंटली आप सीधा खिड़की की तरफ ही गई। कमाल है ये तो। कोई कमाल नहीं है नैतिक। मैंने ना कदमों का हिसाब रखा है। मुझे ना पता चल जाता है, जैसे सोफे से बेड तक कितनी दूरी है और उसके बाद फिर बेड से बाथरूम तक, या फिर नीचे हॉल में सोफे से मेन दरवाजे तक कितने कदम हैं, अपने आप ही पता चल जाता है। आपको तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई कमाल कोई कमाल नहीं है इसमें। क्या देख रहे हैं आप? आपको कैसे पता कि मैं आपको देख रहा हूँ? मैं आपकी नजरें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती हूँ। इतने प्यार से और कोई देखता है मुझे? अक्षरा, आप भी ना। आप खुश नहीं हैं क्या? बहुत, बल्कि मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ। मेरी लाइफ की रियल लाइफ हीरोइन बन गई आप। कोई हीरोइन वीरोइन नहीं हूँ मैं नैतिक, बल्कि मैंने तो कुछ दिनों में रियलाइज किया है कि अगर आप अपनी मजबूरी के साथ जिए तो या तो वो मजबूरी आपको कंप्लीटली तोड़ देती है, या फिर अगर उसी मजबूरी को आप अपनी प्रेरणा बनाएं तो देखना आपके दुख दर्द, आपकी मुसीबतें वही आपकी हिम्मत बन जाती है, आपकी ताकत बन जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। खराब से खराब स्थिति को अपने फेवर में कैसे किया जाता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।